हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और जिसमें हम लोग डिसॉल्यूशन की प्रोसीजर के अंदर हैं और कर रहे हैं हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें हमारे पास है XYZ वर इन पार्टनरशिप, PSR है 2:2:1, हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट। XYZ के कैपिटल बैलेंस है, Z का लोन है 5000 का, लोन फ्रॉम मिसेस X है 10,000 और क्रेडिटर 25 का है, और एसेट्स में फिक्स एसेट्स, स्टॉक, बुक डेट में से पीबीडी लेस है, कैश है और एडवांस टू Y। फॉर्म ने दे रखा है पैसे, तो ये जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो वहां से हम इसका पैसा काट लेंगे क्योंकि हमारी फॉर्म ने इसको दे रखा है लोन। नाउ द फॉर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट अबव मेंशन डेट। तो फॉर्म डिसॉल्व होगी बच्चों ड्यू टू द कंटिन्यूड लॉसेज एंड आफ्टर ड्राइंग अप द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद क्या हुआ, सर इट वाज डिस्कवर दैट द गुड्स अमाउंटिंग 4000 हैव बीन परचेज इन नवंबर 12। हमने गुड्स खरीदे थे नवंबर 12 में, लेकिन क्या हुआ उनका, एंड हैड रिसीव भी कर लिए बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एरर ऑफ ओमिशन हो गया सर, है ना, इस चीज का ध्यान रखें। बस इस क्वेश्चन को कराने का यही एक पॉइंट है कि इसमें क्या हो गया, एरर ऑफ ओमिशन हो रहा है। अब क्या करेंगे सर हम लोग, आगे हमारे को लिखा हुआ है फिक्स एसेट से रिलायंस 20, स्टॉक से 21, बुक डेट से 20,500। सिमिलरली क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एन एवरेज। तो क्रेडिटर का जो टोटल पैसा देना है उसका 2% जो है इन्होंने यहाँ पे हमको अलाउड किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आगे लिखा हुआ है द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कम्स टू ₹1080। चलिए, X एग्री टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेस X। X ने कहा भाई मैं अपनी मैडम का लोन चुका दूंगा। ये तो तेरे को बोलना ही पड़ेगा बेटा, तू नहीं चुकाएगा तो कौन चुकाएगा। ठीक है, चलिए जोक अपार्ट। Y इज इंसॉल्वेंट, Y गया एंड इज स्टेट अनेबल टू गिव एनीथिंग, तो वहां से कुछ मिला भी नहीं। चलिए सर आगे लिखा हुआ गिन अकाउंट टू क्लोज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेज मरे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो गार्नर वर्सेज मरे के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सर इसमें सीखने लायक चीज क्या है बच्चों, सीखने लायक चीज इसमें ये कि देखिए जो क्रेडिटर से आपने जो गुड्स परचेज किया तो क्या करा आपने, रिकॉर्ड करना भूल गए ना। हाँ सर रिकॉर्ड करना भूल गए। अब आप लॉजिकल समझिए, देखिए अगर आप परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाती है, बिल्कुल जाती है। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाने का मतलब है प्रॉफिट कम होता है, बिल्कुल प्रॉफिट कम होता है। इसका मतलब लॉस होता है, इसका तो यही मतलब होता है कि प्रॉफिट भाई आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको एक तरह का लॉस होगा इस एंट्री को रिकॉर्ड करने पे। और वो लॉस किसको देना है सर, वो लॉस देना है हमको पार्टनर्स को। अब आप समझिए इसमें एंट्रीज क्या बनेगी। तो बड़ा इसमें दो एंट्रीज हम लोग करेंगे। एक तो पहले काम करेंगे कि उस क्रेडिटर को ले लेंगे रियलाइजेशन में। ठीक है, ये आपका क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, कितने से, अमाउंट ₹4000 से। और फिर हमको पता है कि देखो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करा है तो उसको बंद भी तो करना है ना। उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लॉस है एक तरह का, तो लॉस जब आप पार्टनर्स को देते हैं तो कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी सर, एंट्री बनेगी इट्स पार्टनर्स कैपिटल, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अमाउंट ₹4000। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट की ये दो एंट्री हमारी बनेगी। तो अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या आता है सर, सबसे पहले आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने में काम चल जाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम और लेते हैं, फिर नीचे फिर कैपिटल अकाउंट में हमको बनाना है ना बेटा अभी। तो ये तो आपका सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फटाफट ट्रांसफर करें एसेट्स, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेट, 3 एसेट्स है ना, फिक्स एसेट्स देन स्टॉक, डेट। डेट का मतलब बुक डेट। अच्छा कलर चेंज करें है ना, ब्लैक से आउटसाइड बाउंड्री कर ली, तो ये हमारा डेट जिसको हम बोलते हैं डेटर। अमाउंट कितना कितना है, अमाउंट है सर 40,000, 25,000, देन अगेन 25,000 और पीबीडी है
तो इधर आएगा मेरे पास बाय पीवीडी अमाउंट ₹5,000, ठीक है। चलिए ये हो गया, कैश को करेंगे नहीं। एडवांस टू वाई जो है वो हम जब वाई का अकाउंट बनाएंगे तो उससे पैसे काट लेंगे। इसकी एंट्री होगी वाइस कैपिटल टू एडवांस टू वाई, ठीक है। लायबिलिटी में आ जाओ तो जेड तो पार्टनर्स लोन है तो इसमें जाएगा नहीं। एक आएगा आपका लोन फ्रॉम मिसेस एक्स और एक आएगा क्रेडिटर। तो बाय मिसेस एक्स लोन, तो मिसेस एक्स ने हमको कितना लोन दिया भाई सर? ये लोन दिया गया था आपको 10,000। और एक देखो बेटा क्रेडिटर बैलेंस शीट में 25 के 4,000 के अभी अभी हमने जनरेट किए हैं ना, तो हम पूरे क्रेडिटर एक साथ ले लेते हैं। बाय क्रेडिटर 25 + 4 29,000 के क्रेडिटर है ना, तो ये सारा ट्रांसफर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे हमसे बोल रहा है कि फिक्स एसेट्स, देखिए हम इन सबको जोड़ लेते हैं। फिक्स एसेट्स को सेल करने से कितना मिला सर? 20,000। स्टॉक से मिला सर 21,000 और बुक डेट से मिल रहा है 20,500। ये मिल रहा है मुझे 61,500 रुपीज, है ना। तो मैं यहाँ कर देता हूँ बाय कैश 61,500 रुपीज, ठीक है। तो 61,500 ये हमको रिकवर हुआ जब हमने एसेट्स को सेल किया, ठीक है। चलिए आगे। सिमिलरली द क्रेडिटर वर अलाउड अ डिस्काउंट 2% ऑन एवरेज। देखिए क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया तो टू कैश। क्रेडिटर है कितने का सर? क्रेडिटर है हमारा 29,000 का। तो बेटा 29,000 का अगर आप 2% निकालोगे तो आएगा 580 आएगा। तो 29,000 में से 580 को लेस कर देंगे तो बचेगा 28,420, ठीक है सर। ये क्या है आपने पेमेंट 28,420 का। फिर बोल रहा है कि एक्सपेंस रिलेशन के 1080, तो टू कैश एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 1080। एक्स एग्री टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेस एक्स, तो पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो क्या लिखते हैं 2x कैपिटल। चलिए मैडम का लोन कितना है इनका? मैडम का लोन था 10,000। चलो जी और आगे, ठीक है बस यहीं तक है। बस एक बार देखिए आप जरूर चेक कर लीजिए, जो मैं बोलता हूँ ये कि लायबिलिटी सारी पे ऑफ हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई लायबिलिटी हमारी रह जाए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है लायबिलिटी को लेके ये साइलेंट हो जाता है और उस केस में हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। पीबीडी का होना नहीं, मिसेस एक्स हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है सर। तो 40,000, 25,000, देन अगेन 25,000, 28,420, 1080 एंड 10,000। ये आ रहा है सर 1,29,500 लेस 5,000 लेस 10,000 लेस 29,000 लेस 61,500। 24,000 का लॉस आ रहा है बेटा। 24,000, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सर हम बाय पार्टनर्स कैपिटल। चलिए मेरे पास जगह नहीं होती इसलिए मैं अंदर नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ बताता हूँ। वो लॉस जो है आप 24 का किसको देना है? एक्स वाई जेड को देना है ना, एक्स वाई और जेड। तो इनका पीएसआर कितना था? 2:1। तो 96, 96 और 48 आ जाएगा। 9600 का लॉस, 9600 का लॉस, 4800 लॉस, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन, ओके। हाँ सर, तो यहाँ तक तो हो गया। तो बेटा ये तो हमने क्या बना लिया सर? ये हमने बना लिया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब चलते हैं बेटा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल। अब इसमें देखिए जो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा उसका आप ध्यान रखिए। गार्नर वर्सेस मरे है, कैपिटल का बैलेंस भी निकालना है। तो हमें है ना जो रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज हमने की पहले वो कंप्लीट करके फिर हमें जो है ना रेशो के ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखिए इसका कैपिटल अकाउंट जो थोड़ा स्पेशल बनेगा, एक्स वाई एंड जेड। बैलेंस शीट तो बनती नहीं है इसमें, तो बात खत्म हो जाती है। चलो जी, तो ये देखो ये तो हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड। कौन कौन है? एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एन जेड, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहां तक तो हम पहुंच गए।
छोटा पढ़ना तो नहीं चाहिए अकाउंट। देखो सबसे पहले क्या करें, ओपनिंग बैलेंस लिखें, बाय बैलेंस BD 29,200, 10,800 और 10,000। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड किया। तो अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले मैं वो रेक्टिफिकेशन एंट्री रिकॉर्ड करूंगा। देखिए रेक्टिफिकेशन में कैपिटल अकाउंट में आई थी एंट्री आपकी, देखो पार्टनर्स कैपिटल टू क्रेडिटर। अब पार्टनर्स कैपिटल टू क्रेडिटर का मतलब क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में, क्योंकि ये तो है क्रेडिट साइड, नीचे बनेगी डेबिट साइड। तो यहाँ मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टू क्रेडिटर। तो सर 4,000 का है वो, एक तरह से ये देखा जाए तो एंट्री का अमाउंट 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, इट विल बी 1600 एंड 800। ठीक है, तो ये बात आप समझिए कि यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे है ना आपको पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है आफ्टर दिस एरर। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही फिर वो मेरे काम का बनेगा। तो चलिए जब मैं बैलेंस निकालूंगा तो मैं लिखता हूँ फिर आपका टू बैलेंस CD। तो सर जब आप बैलेंस निकालेंगे, देखिए तो बैलेंस कितना कितना निकला। अगर मैं x की बात करूं तो 29,200 में से 69 लेस किया तो इसका तो बैलेंस आ रहा है 27,600। ठीक है, 10,800 में से 69 माइनस करेंगे तो आएगा 9,200, ये आपका 9,200। ठीक है, और 10,000 में से 800 माइनस किया तो इसका भी कितना आएगा 9,200। ठीक है, हमने ये कैपिटल अकाउंट का भी जो है फर्स्ट पार्ट बनाया है। ऐसा सर क्यों बनाया है, क्योंकि सर हमको कैपिटल रेशियो की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, तो इस वजह से। चलिए अब इसके नीचे आप समझिएगा, इसके नीचे हम स्टार्ट करेंगे। तो वो जो टू बैलेंस CD हमने अभी अभी निकाला उसको यहाँ लिख दें हम लोग इसके नीचे वाले पार्ट में, बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो बाय बैलेंस BD कितना कितना निकाला, देखिए बेटा 27,600, फिर 9,200, फिर 9,200। ठीक है सर, तो ये हमने क्या करा सर, ये हमने निकाल दिया बैलेंस। अब हम क्या करें, वो रिलायंस में लॉस हुआ था उसको रिकॉर्ड करें। सर बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे टू रिलेशन 24,000 का लॉस आया था ना, तो कितना कितना बना था 9,600 एंड 4,800। अब देखो आप एक चीज समझिए, हमने पढ़ा रखा है जब भी हम गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करते हैं तो जितना रिलायंस में लॉस आता है उतना बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर क्या लेके आते हैं सर, कैश लेके आते हैं। तो गया कौन इसमें, वाई गया मेरे ख्याल से, है ना। तो वाई गया तो एक्स और जेड लेके आएंगे। कितना लॉस था देखिए रिलायंस में, 96 और 800, 96 ये लेके आएगा, ये तो गया है ना, तो ये तो लेके नहीं आएगा, ये लेके आएगा 4,800। तो सर हमने जो रिलायंस का लॉस है वो भी रिकॉर्ड किया है और साथ साथ उतना पैसा हमने कैश में मंगवा भी लिया। अब देखिए रियलाइजेशन में जो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल को बिलोंग करती है उसमें देखिए एक्चुअल में एक तो क्या था कि एक्स ने अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ करना है सर 10,000 का, एक तो ये और कुछ नजर आ रहा है नहीं सर, और तो हल्का नजर नहीं आ रहा। तो उसमें आपने क्या लिखा है 2x। तो अब जो आपने 2x लिखा है यानी कि एंट्री क्या थी रिलेशन टू x, तो अब क्या लिखें, यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन, है ना। इन्होंने अपनी मैडम का लोन पे ऑफ किया ना, कितना था 10,000 था मेरे ख्याल से, है ना। हाँ सर 10,000 था, तो ये हमने कर दिया। अब एक देखिए वो एडवांस टू वाई है, आपने वाई को एडवांस दे रखे थे तो पैसे काटो, तो एंट्री होगी आपकी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू वाई। ठीक है, ये आ जाएगा टू एडवांस टू वाई। कितना लोन दे रखा था सर हमने वाई को, सर 4,000 का था, तो वो भी हमने लिख लिया 4,000 रुपीज। ठीक है, चलिए तो ये हमारा काम हो गया। अब और कोई एंट्री तो बचती नहीं है, तो हम काम करते हैं पहले वाई की डेफिशिएंसी निकाल लें क्योंकि फिर हमको सेटल करनी पड़ेगी। तो देखिए वाई की डेफिशिएंसी आ कितनी रही है, देखिए सर वाई की इधर का टोटल तो कितना आ रहा है, ये तो है मेरे पास 9,200 डेबिट का टोटल, और अगर मैं क्रेडिट का टोटल देखूं तो ये आ रहा है 9,600 और 4,000 का अगर मैं टोटल लगा दूं तो कितना आएगा, इसको थोड़ा नीचे ले लें क्योंकि फिर बचे पार्टनर्स की भी एंट्रीज आ जाती हैं।
क्रेडिट का टोटल है 13,600, है ना, और उधर का टोटल कितना है 9,200, ठीक है। तो निकालते हैं डेफिशिएंसी। देखिए y की डेफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना टोटल आ रहा है क्रेडिट का, तो सर ये आ रहा है 13,600, है ना। ये टोटल तो किस साइड का है आपका, डेबिट साइड का, और क्रेडिट का निकालेंगे तो कितना आ रहा है 9,200। यानी कि देखिए जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी है कितनी, सर ये डेफिशिएंसी हमारी 4,400 है। सर ये 4,400 की डेफिशिएंसी है किसकी, y की। इसको कौन कौन देगा, इसको देगा सर x और z। अब बात ये सर x और z देंगे कौन से रेशो में देंगे, तो अब आप देखो कैपिटल के बैलेंस। अच्छा, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होता है तो प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, लॉस होता है तो माइनस करते हैं, पर यहाँ नहीं है। तो आप देखिए बैलेंस कितने आएंगे, बैलेंस आएगा सर ये तो है x का और ये है आपका z का, है ना। तो 27,600 और 9,200। देखिए अगर आप रेशो निकालना चाहें, रेशो कितनी कैपिटल है 27,600 और 9,200, सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशो आएगा कितना 3:1। यानी कि 4,400 को जब आप 3:1 में डिवाइड करेंगे तो x देगा 33, z देगा 1,100, ठीक है। चलिए तो एंट्री क्या बनती है, ये डेफिशिएंसी देख ली बेटा आपने, डेबिट में से आपने क्रेडिट माइनस किया तो आया 4,400। कौन कौन देगा सर, x और z देंगे। सर कौन से रेशो में देंगे, सर जो इनका कैपिटल रेशो है आफ्टर वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दिस इज 3:1, ठीक है। तो 3,300 और 1,100, एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी x डेबिट z डेबिट 2y, यहाँ आ जाएगा आपका बाय x कैपिटल बाय z कैपिटल, ठीक है। और अमाउंट देखिए कितना कितना आएगा 3,300 और 1,100। तो जैसे ही आपने इसके अकाउंट में 4,400 डाल दिए, सर दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, सर दोनों साइड का टोटल हो जाएगा बराबर, यानी कि 13,600, ठीक है। अब बस हमारा कौन कौन बचा है, x और z, तो बस इनके अकाउंट बैलेंस कर लिए। देखिए x का तो क्या सीन है 27,600 प्लस 9,600 प्लस 10,000, ये आ रहा है सर 47,200। 47,200 में से 9,600 अगर हम माइनस करेंगे तो एक आपके पास, क्योंकि हाँ एक हमको कोई क्रॉस पोस्टिंग करनी है तो वो भी हम ले लेते हैं। इधर लिखेंगे हम लोग सर 2y, x के कॉलम में कितना आएगा 3,300 आएगा, z के कॉलम में कितना आएगा सर 1,100, ठीक है। तो ये आ रहा है फाइनल बैलेंसिंग 34,300 आ रहा है। तो मैं लिखूंगा टू कैश दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर, कितना आया सर, ये आया 34,300। ये तो आया किसका, x का। अब z में चलते हैं, z का देखिए टोटल कितना है 9,200 प्लस 4,800, 14,000 है टोटल, है ना। 14,000 में से 4,800 और 11 लेस के 8,100 आ रहा है सर हमारे पास, ये हमारा 8,100 रुपीज, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट, और ये हो गई डेफिशिएंसी भी कंप्लीट, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए बच्चों, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में मैक्सिमम लॉस वाला क्वेश्चन है, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मैक्सिमम लॉस की, ठीक है। चलिए इसमें मेरे पास है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 31 December 12 एंड व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है सर, इसमें क्रेडिटर है, एज लोन है, फिर तीनों का कैपिटल है, और इधर एसेट्स है और कैश है, ठीक है। इधर आपको इंस्टॉलमेंट बताया गया 5 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अभी जो 5 इंस्टॉलमेंट है 1,000, 3,000, 3,900, 6,000 और 20,100, ठीक है। द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड 500 बट अल्टीमेटली अमाउंट ₹400। तो ये बोल रहा है कि हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट पे एक्सपेंस माना था वो कितना माना था सर, वो माना था हमने 500 रुपीज का, ठीक है। बट सर अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली सर वो खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 400 हुआ। तो सर कितने पैसे बच रहे हैं सर, 100 रुपए बच रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो 100 रुपए बच रहे हैं ये ऑलरेडी जो आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट है इसमें एडेड है ना। तो जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है आप देख रहे हैं ना 20,100 की, सर इसमें ये एडेड है, ठीक है। द एक्सपेंस ऑफ रिलेशन ये हो गया। शो हाउ
at each stage cash received should be distributed between partners and the PSR is 2:1। चलिए जी, तो शुरू करें। हाँ सर बिल्कुल शुरू करते हैं। चलिए तो इसको शुरू करेंगे हम लोग। और मेथड कौन सा काम में लेंगे सर? मेथड हम लोग काम में ले रहे हैं आपके पास मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है। अब मैक्सिमम लॉस में क्या होता है ना, क्वेश्चन जाता है बहुत बड़ा। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पेमेंट ऑर्डर तो एटलीस्ट सेट करके दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको बनाते चलेंगे आगे। चलिए तो हम पहले पेमेंट ऑर्डर बना रहे हैं। पेमेंट ऑर्डर किस तरीके से बनाया जाता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में कैश है क्या? सबसे पहले देखा करूँ। हाँ सर है ना। तो बेटा बैलेंस शीट में कैश कितना है सर? बैलेंस शीट में कैश है 500 रुपए। और आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का आया सर? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया 1000 रुपए का। जेब में कितना पैसा आया? 1500 रुपए आया, ठीक है सर। अब इसमें से ना यहाँ तो पहले आप वो एक्सपेंसेस के लिए पैसे काट लो। बिल्कुल काट लिए सर। कितने? 500 रुपए। तो सर देने के लिए बचा कितना मेरे पास? सर देने के लिए मेरे पास बचा है सिर्फ 1000 रुपीज, ठीक है। तो ये मैं किसको दूं सर? आउटसाइड लायबिलिटी को दे दो। आउटसाइड लायबिलिटी में पहले तो क्रेडिटर आपको नजर आएगा 2000 का, है ना। आप चेक कीजिए। तो ये मैं 1000 रुपए किसको दे दूंगा? ये मैं 1000 रुपए दे दूंगा क्रेडिटर को। अच्छा कैश का स्टेटमेंट आपको बनाना है, पर मैं पूरा डिटेल आपको मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्रेडिटर को कितना दे दिया सर? हमने क्रेडिटर को दे दिया 1000। देखो बेटा ये तो हो गया इंस्टॉलमेंट नंबर 1 का मामला खत्म, ठीक है। 1000 बचा था, 1000 दे दिया क्रेडिटर को। फिर आ जाते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट नंबर 2 पे। देखिए इंस्टॉलमेंट नंबर 2 की बात करें तो इंस्टॉलमेंट नंबर 2 में 3000 रुपए आए मेरे पास। तो देखिए जब आपके पास 3000 रुपए आए हैं तो पहले तो क्रेडिटर को दो ना बेटा, क्योंकि क्रेडिटर 2000 का था, आपने अभी तक उसको 1000 ही दिया है, तो 1000 और दो। हाँ सर 1000 रुपए देते ही क्रेडिटर बराबर। अब कितना बचा सर? मेरे पास बचा है 2000। तो ये मैं किसको दूंगा? ये सर ए का लोन ले रखा है सर हमने, उसको देंगे। चलिए तो ए के लोन में दे दिए। कितने पैसे दे दिए? 2000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी खत्म, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आगे हम लोग किस पे? थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। ये मैं यही बना लेता हूँ ना, क्योंकि फिर अभी बहुत सारे वर्क नोट बनाने पड़ेंगे। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है सर? ये है मेरे पास 3900 रुपीज का है। चलिए सर 3900 रुपीज का है। देखिए बेटा एज लोन जो था बैलेंस शीट में कितना था? 5000 का था। 5000 में से ऑलरेडी आप कितने दे चुके हैं सर? 2000 दे चुके। अब कितने दोगे सर? हम 3000 देंगे। ये हमने ए को दे दिया उसके लोन अकाउंट के में, है ना। कैपिटल नहीं दिया है, ध्यान रखना। अब कितना बच रहा है सर? अब बच रहा है 900 रुपए। बस यहीं से तो लगाना है हमको, क्या? मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है। चलिए लगाते हैं मैक्सिमम लॉस। कैसे निकालते थे याद आ रहा है? भूल गए होंगे। चलिए तो मैं निकलता हूँ। तो देखो बेटा मेरे पास देने के लिए बचे तो कितने हैं? 900 रुपए। देखिए चाहे आप मैक्सिमम लॉस लगाएं चाहे आप HRC लगाएं, लगता हमेशा पार्टनर्स कैपिटल से। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में कितना पैसा देना है सर? पार्टनर्स कैपिटल में देने मेरे को 15,000, 18,000 और 9,000। बहुत बढ़िया सर। 15,000, 18,000 और 9,000। ये कैपिटल किस किस की? क्या क्या नाम है भाई? नाम इनका है ABC मेरे ख्याल से, है ना। चलिए तो सर ये B और ये C। तो सर देखो पैसा देना कितना है? 15, 18 और 9 देना है वैसे तो देने में। तो 15,000 इसको देना है, 18,000 इसको देना है और सर 9,000 इसको देना है। देने में तो ये देना है वैसे तो, लेकिन आपके पास बचे कितने? तो अगर आप ऐड करो 15 + 18 + 9, 15 + 18 + 9 सर 42,000 देने हैं। पैसे कितने जेब में? 900 रुपए। वेरी गुड। 42,000 देने हैं, 900 रुपए जेब में है। मैक्सिमम लॉस 41,100 का आ रहा है सर। ये 41,000, क्योंकि हम क्या मानते हैं? हम मैक्सिमम लॉस में ये मानते हैं कि जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है बस यही आखिरी अमाउंट है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं मिलने वाला हमको, ठीक है। तो 41,100 के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। PSR कितना है? 2:1। तो लॉस आ रहा है सर 16,440। वेरी गुड। 16,440 तो इसका लॉस, तो 16,440 ही सेकंड वाले का लॉस, और 8220 इसका लॉस। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। अब आप इसमें ये समझिए कि यहाँ पर जो देखने लायक बात है वो क्या है। देखिए ए की कैपिटल तो 15,000 ही है ना। लॉस कितना पकड़ा दिया सर? 16,400। मर गया ये तो। ओ हो सर, ए को तो पैसे ही नहीं बचे। ए का तो जो लॉस है वो कैपिटल से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है।
इसके बच गए गलती से, कितने बच गए 1560, और आखिरी वाले के भी बच गए कितने 780। हाँ जी, तो क्या नजर आ रहा है, नजर ही आ रहा है सर कि ए को तो लग रहा है लॉस, लेकिन बी और वाई का तो प्रॉफिट बच रहा है। तो देखिए इसका मतलब एक्स के अकाउंट में डेफिशिएंसी आएगी, तो बेटा जो डेफिशिएंसी होती है वो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर देंगे। हाँ सर बिल्कुल देंगे, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो गार्डन वर्सेस मरे यानी कि कैपिटल रेशो में देंगे। तो आप लॉजिक समझिए, ये जो 1440 की डेफिशिएंसी है दैट विल बी गिवन बाय बी एंड सी इन द रेशो ऑफ कैपिटल रेशो। सर कैपिटल कितनी कितनी है ढूंढो, यही तो लिखी हुई सर 18 और 9, 2:1। तो 1440 का जो लॉस है, ठीक है, तो बेटा जो डेफिशिएंसी किसकी, डेफिशिएंसी ऑफ ए, कौन कौन देंगे सर, ये बी और सी देंगे। कैपिटल रेशो विच इज 18:9 लिख लेता हूं मैं, विच इज 2:1। सो इट विल बी गिवन बाय बी एंड सी इन 18:9 यानी कि 2:1। तो 1440 का लॉस 2:1 में डिवाइड होगा तो 960 का लॉस तो इनको भुगतना पड़ेगा, है ना, 960 का लॉस, और 480 का लॉस इनको भुगतना पड़ेगा, भुगतो। ऐसे करके इनकी डेफिशिएंसी बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसको तो कुछ भी नहीं रहा। अब आप समझो कितना बचा, 1560 माइनस 960 यानी कि 600 रुपये तो इनके बचे, 300 रुपये इनके बचे। ये बताया आपने क्या निकाला, ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है कि यहाँ जो 900 रुपये बचे हुए थे, हो सकता है देखो पढ़ते 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 आप मैक्सिमम लॉस को भूल गए हो, तो प्लीज पुरानी क्लास को देख के एक बार देखो मैक्सिमम लॉस कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लॉस हम ये मानते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट मिला है बस वही आखिरी है, आगे कुछ भी नहीं मिलना है, वो मान के आप डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हो, है ना। तो मेरा जो प्रॉब्लम यहाँ आता है वो ये कि सर ये जो 900 रुपये बचे हैं ये मैं रिमेनिंग पार्टनर्स को कैसे दूंगा। तो मैंने आंसर निकाल दिया है, कितना कितना दोगे सर, 600 तो दोगे आप बी को, ठीक है, और 300 रुपये किसको दोगे सर, 300 रुपये दोगे आप किसको दोगे सर, आप दोगे सी को, ठीक है। चलिए तो यहां तक हमारा काम हो गया। अब हम अगली इंस्टॉलमेंट की बात कर लेते हैं। इनको 600 और 300 रुपये देना तय हुआ। पहले मैं वर्किंग नोट बनाता हूं और फिर मैं आपको इन पार्टनर्स को कैश का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए अगला इंस्टॉलमेंट कितने का सर, अगला इंस्टॉलमेंट है 6000 का। वेरी गुड, निकालो सर 6000 रुपये। देखिए अब 6000 वाला जो इंस्टॉलमेंट है ना, कलर चेंज कर लेते हैं उसको। हम क्या कर रहे हैं कि वो 6000 रुपये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, उसके लिए पहले क्या करें, XYZ की कैपिटल तो लिखें। देखिए बेटा समझिएगा अच्छी तरह से, क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे करो, आराम से, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन का प्रोसीजर समझ में आ जाए। देखो बेटा, क्या एक्स को कोई पैसा दिया है क्या आपने, यहाँ कुछ भी नहीं दिया सर, तो एक्स की कैपिटल तो एज इट इज रहेगी 15000, बिल्कुल रहेगी सर, ये 15000। देखिए सर वाई की कैपिटल कितनी थी सर, 18000 थी, वाई को कितना दे दिया आपने, 600 रुपये दे दिया, कितनी रह गई सर कैपिटल, रह गई इसकी 17400। जेड की कैपिटल कितनी थी सर, 9000 थी, इसको कितना दिया 300, कितनी रह गई 8700। अच्छा मैं इन सबका टोटल यहाँ लिख देता हूँ। तो एक्स को भी 15 ही देने, बेचारे एक्स को तो कुछ नहीं मिला। अच्छा XYZ करके देखो, भावनाओं में भेजा मैं, ABC की जगह XYZ बोल गया, ABC। तो A को तो कुछ भी नहीं मिला, B को मिला 15000। इन तीनों का टोटल बता रहा हूं मैं कितना है, ये आ रहा है 41100। यानी कि आपको पता है पैसे कितने देने, 41100 देने, जबकि अगला इंस्टॉलमेंट है कितने का, 6000 का तो है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, हाँ सर अगला इंस्टॉलमेंट तो 6000 का है। बेटा समझना, अगर आप 6000 रुपये ही दे पाए 41100 में, तो मैक्सिमम लॉस कितना आया सर, मैक्सिमम लॉस आया 35100 का। ये क्या निकाला, मैक्सिमम लॉस। तो मुझे देने हैं 41100 और देने के लिए अगर सिर्फ 6000 है तो मैक्सिमम लॉस आएगा 35100 का, जिसको हम कैसे डिवाइड करेंगे सर 2 to 1 में। तो ये लॉस देखिए कितना आ रहा है 14040। इसका भी सेम आएगा ना 14040, और इसका आधा, इसका आएगा सर 7020। तो मैक्सिमम लॉस इनका लगने के बाद देखो कितना कितना पैसा मिलेगा। ए की कैपिटल 15000 है, तो ए बोलेगा ठीक है भाई 15000 में से मैक्सिमम लॉट काट लो ना 14040 का, तो भी ए को कितना मिल रहा है सर, ए को मिल रहा है 960। ए को मिल रहा है सर अब
बी को 17,400 में से अगर आप 14,040 काटेंगे तो मिलेगा सर 3360, ठीक है। और 8700 में से दे दिया आपने 7020, तो अब कितना है, मिलेगा इसको 1680। तो सर ये आपने पता है क्या आंसर निकाला, ये आपने आंसर निकाला कि हाउ 6000 विल बी गिवन टू पार्टनर्स। क्या निकाला, हाउ 6000 विल बी गिवन टू पार्टनर्स। आप देखो इन तीनों का टोटल लगाओ, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये तो था कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है चौथे नंबर का 6000 रुपए, यार इसको मैं डिवाइड कैसे करूं। तो आगे आपके आंसर देखो, ऐड कर लो। ए को देंगे 960, बीच वाले को देंगे 3360 और आखिरी वाले को कितना देंगे 1680। 6000 रुपए आ गया आपका आंसर। तो 6000 रुपए कर दिया आपने डिवाइड। बस अब आखिरी, अब हम चलते हैं जो लास्ट वाला है ना, यानी कि आखिरी इंस्टॉलमेंट है 20,100 की। अच्छा इसके पहले जब वो आप 20,100 का निकालेंगे तो कलर ऊपर ब्लैक, रेड, चलिए ब्लू ले लेते हैं ना, ये ब्लू कलर। तो अब हम इस बात पे आ रहे हैं कि यार जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा ए, बी और सी तो ए, बी और सी को उसका पैसा कैसे दिया जाएगा। समझना बेटा, आप ए बी सी, तो पहले तो ये लिखो ना ए बी सी को देना कितना, बेटा अच्छे से समझेंगे। देखना यहाँ पे ए को कितना देना था, यहाँ पे इस सेकंड वर्किंग नोट में 15 कितना दिया आपने, 960 दिया ना। तो पता है ए का बचा कितना, ए का जो पैसा लेना बचा है फॉर्म से वो बचा है 14,040, ठीक है। बी को कितना लेना था 17,400, बी को कितना दिया आपने 3360, तो 17,400 में से 3360, इसका भी आएगा कितना पैसा 14,040, ठीक है। और इसको भाई साहब को 8700 में से 1680 दे दी ना आपने, 87 में से 1680 दे, कितना बचा 7020। चलो भाई, तो देना तो इतना है पैसा। अब आखिरी इंस्टॉलमेंट में पैसा कितना बचा सर, मेरे पास 20,100 रुपए। अच्छा पहले मैं इन तीनों का टोटल लगा लूं, 14,040, 7020, यानी कि अब मुझे इन पार्टनर्स को कितना देना था पता है, मेरे को देना है 35,100, ठीक है। मैं मान रहा हूँ मेरे को ये देना है, पर मेरी जेब में पैसे कितने हैं, मेरी जेब में तो 20,100 ही आएंगे, यही तो है आखिरी इंस्टॉलमेंट। तो भैया 20,100 अगर आप बांट भी दोगे तो भी मैक्सिमम लॉस कितना आएगा सर, मैक्सिमम लॉस आएगा 15,000 रुपीज का। तो डिवाइड करो 50,000 रुपीज को, तो कितना कितना आएगा, 6,000 का लॉस, 6,000 का लॉस और 3,000 का लॉस। चलिए ये मैक्सिमम लॉस लगना है इनको। ये तो ये पार्टनर बोलेंगे ठीक है भाई हमारा मैक्सिमम लॉस काट ले, बाकी पैसा तो दे भाई, ऐसे क्या करता है। तो इसको कितना मिलेगा सर, इसको मिलेगा 8040, इसको भी 8040 और इसको मिलेगा 4020। ये आपने क्या निकाला पता है सर, ये आपने ये निकाला है कि आपके पास जो पैसा है ना आखिरी इंस्टॉलमेंट का 20,100 रुपए, वो आपने कैसे कैसे डिवाइड किया है। आप चाहो तो टोटल लगा लो, ये आ रहा है टोटल 20,100 रुपए, ठीक है। तो अब आप समझिए ये हमने डिवाइड कर दिया सारा का सारा पैसा कंप्लीट, फाइनली यही बचा हुआ था हमारे पास सर, और तो कुछ हमारे पास बचा हुआ भी नहीं था, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर दिया है, अब हमारे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो देखिए ये मैंने आपको सर पूरे बच्चों इसके वर्किंग नोट कंप्लीट करा दिए हैं, इसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।